जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अरे कथावाचक तो बड़ा होता है, ये क्या सुनाएगा? हम महादेव की अर्धांगिनी है और ये स्वयं महादेव है, हम लोगों को ये साधारण ऋषि क्या कथा सुनाएगा? ये भाव आया। एक बार एक चींटी अपने घर से चली। वो जिस गांव में रहती थी उसका नाम था लवण ग्राम, नमक का गांव, सॉल्ट विलेज। और जहां गई सहेली के पास, वो शुगर सिटी में रहती थी, चीनी के गांव में रहती थी वो। और ब्यूटी पार्लर में गई, सज धज के मेकअप किया, ड्रेस बनवाया और सहेली के यहाँ गई। दोनों मिलके बातें करने लगे, तुम्हारा बच्चा कितने क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारे पतिदेव कौन सी नौकरी करते हैं, व्यापार किया, ये सब चर्चा हो रही थी। तो आखिरी में उसने कहा कि सखी संसार बड़ा नमकीन है, कहीं मिठास ही नहीं है। तो चीनी गांव वाली कहती है, अरे मिठास ही मिठास है, रसो वही सा, सारा संसार तो रस से भरा है। बोले नहीं, तो मेरे घर तो एक दिन रह के देखो। रह गई घर में, रात भर चीनी की ढेरी चाटती रही और सुबह कहती, मैंने कहा था ना कि नमकीन है। कितना भी मैंने चाटा लेकिन नमक का स्वाद जा नहीं रहा है। जब मुंह खोल के देखा, मुंह में नमक पहले से भरा हुआ। बोले ये क्या है? सखी मेरी आदत है, घर से चलूं तो मुख में कुछ रख के चलती हूं। तो उसने कहा, रे मुंह में नमक भरा रहेगा तो शक्कर का, चीनी का स्वाद कैसे आएगा? तो कथा सुनने आए और घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, बिजनेस व्यापार की बातें, ताला बंद किया या नहीं किया, यहां से जाके जल्दी खाना पकाना है, क्या करना है, आज तो ऐसे भी देर होने वाली, महादेव का विवाह होना है, बीच में तो कट कर सकते नहीं, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। आज थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा छोड़ नहीं सकते। तो ये सब बातें लेके आएंगे और कहें कि कथा का आनंद आ नहीं रहा, पहले मुंह धो के आइए, पूर्वाग्रहों को निकाल के आइए कि बहुत कथा सुनी, क्या होगा इस कथा में, क्या सुनाएंगे। जैसा पार सती जी ने सोचा, कथावाचक छोटा है, कथा कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं कि कथा किसकी सुना रहा है। कथा भगवान की है। बालक भी सुनाए तो भगवान की ही कथा सुनाएगा। मधुर वचन तब बोले कागा, कौआ मधुर बोले तो कितना मधुर बोलेगा, लेकिन भगवान की कथा अगर कौवे जैसी वाणी में बोलने वाला भी सुनाए तो मधुर ही सुनाएगा, वो कथा मधुर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, लौट के आए। रास्ते में त्रेता युग की यह घटना है। सीता मैया का हरण हो चुका था और भगवान राम वन वन भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भोलेनाथ ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का चरित्र विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। भगवान का चरित्र अति विचित्र है, परम सुजान ही उसे जान पाते हैं, और जिनके मन में कुछ और है वो भगवान को पास में रह के भी नहीं पहचान पाते। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपदा ही अति हर्ष विशेखा। शिव जी ने राम जी को देखा वनवास में, रोते बिलखते, हृदय में भाव, अभी कथा सुन के आए हैं और भगवान के दर्शन हो गए, रोए खड़े होने लगे, शरीर रोमांचित होने लगा, आंख से आंसू गिरने लगा, भाव विवल होने लगे।
और जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर नमन करने लगे। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती जी के साथ आगे जाते हैं और बार बार शरीर पुलकित हो रहा है, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आ रहा। वो सोचती कि क्या है बनवासी को सच्चिदानंद बोल रहे हैं। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि देवी ये साधारण नहीं, परमात्मा के अवतार है, भगवान नारायण ही इस रूप में आए हैं। भोलेनाथ समझाते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, हे देवी वही अपने भक्तों के हित, शास्त्र जिन्हें नेति नेति कह के पुकारता है, भक्तों के कल्याण के लिए राम जी के रूप में आए हैं। बहुत समझाया, सती जी को समझ में नहीं आया। मन में सोचती है कि परीक्षा लूं, तो भोलेनाथ ने कहा कि जो तुमरे मन कछु संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। आपके मन में इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तो बोली ये ठीक रहेगा। और मन में विचार करती है कि कितने बड़े ये ब्रह्म हैं, अभी पता चल जाएगा। मैं सीता जी का रूप बना के जाती हूं, अभी बोलेंगे कि सीता आप यहां हैं, मैं इधर उधर भटक रहा हूं। राम जी ने समझ लिया कि भगवान जो करता है वही होता है। भोलेनाथ ने समझ लिया, हो ही सो जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ा वैसाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। ऐसा कहकर भोलेनाथ भगवान का सुमिरन करने लगे और सती जी वहां गई जहां राम जी थे। दूर से ही लखन जी को दिखाया राम जी ने। देखो नारी स्वभाव प्रभाव। हे लखन जी, नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि ये साधारण नारी नहीं, ये आदि शक्ति है, शिव जी की अर्धांगिनी है। फिर भी इनको शिव जी पे विश्वास नहीं हुआ, शंका गई नहीं मन से। और जब निकट आई, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम। भगवान ने प्रणाम किया। आप कल्पना करें रूप कैसा है, सीता जी का है। सीता जी अगर है तो राम जी क्यों प्रणाम करेंगे? और अगर असली सीता जी हैं तो जाते ही पहले इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया? ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा कि यदि सती जी सीता जी ही बन के गई हैं तो है तो सीता के रूप में, तो जाते ही नमन करना चाहिए था, नहीं किया। और राम जी ने ही प्रणाम कर लिया, और साधारण प्रणाम नहीं, पिता समेत पिताजी के साथ अपना नाम लिया कि मैं दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र और ये मेरा अनुज लखन। तो यदि सीता जी हो तो परिचय देने की जरूरत है। और फिर भेद खोलते हैं, कहीं बहोरी कहां वृष के तू। हे देवी, भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे, विपिन अकेली फिर ही कही है तू। देवी आज अकेले कैसे आप भ्रमण कर रहे हैं? इतना कहना था कि पानी पानी हो गई। वहां से भागने की कोशिश की, घबरा के, जहां चित वहीं तह प्रभु वासीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखे वहीं प्रभु बैठे हैं और जितने देवता सब सेवा में लगे हैं भगवान के। ये देख के घबराई, हृदय कंप तन सुधि कछुनाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, घबराहट है।
पसीने निकल रहा, पसीना चल नहीं पा रही, चक्कर आ रहा, आंख बंद करके बैठ गई। बड़ी मुश्किल से उठी और चली वहां से। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लिन्ह परीक्षा कब